नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है माता काली से रिलेटेड, माँ महाकाली से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा रहती है कि मैं माँ काली की पूजा या साधना करूं, अगर करूं तो कौन सी सावधानियां बरतूं और मुझे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या एक गृहस्थ इंसान को माँ काली की पूजा करनी चाहिए? ऐसे बहुत अनेकों अनेक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके इन प्रश्नों में खरा उतर पाऊं। मेरे इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु है, मेरी कुल देवता भैरव है, मेरी कुल देवी माँ बगलामुखी है। माँ काली महाविद्याओं में से एक है, माँ बगलामुखी 8वीं महाविद्या है। मैं कोशिश करूंगा कि माता काली के इस रूप को चरितार्थ कर पाऊं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें माँ काली की पूजा करनी चाहिए? देखिए, अगर आपके परिवार में से या आपके पूर्वजों में से कोई भी माँ काली की पूजा करते हुए आ रहा है तो आप निश्चित ही कर सकते हैं, वो आपके कुल की कुल देवी हुई। लेकिन अगर आप एक गृहस्थ हैं तब आपको हमेशा उग्र शक्तियों की पूजा करना अवॉइड करना चाहिए। माँ दुर्गा के अनेकों रूप हैं। माँ महागौरी जो हैं उनकी 10 महाविद्याओं के रूप हैं, तो उनमें से एक सबसे उग्र जो रूप है वो माँ महाकाली है, जिनका जन्म डिस्ट्रॉय के लिए हुआ था, दुश्मनों के डिस्ट्रॉय के लिए। अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो आप माँ ललिता की पूजा करें। माँ ललिता जो माँ महाकाली का ही रूप है, माँ दुर्गा का ही मुस्कुराता हुआ चेहरा है और माँ ललिता सब कुछ देने में समर्थ है। माँ महाकाली जो है वो कोई साधारण देवी नहीं है। वो 10 लाख किलोवाट के एक पावर हाउस की तरीके से है, इन्फिनाइट पावर हाउस की तरीके से है। इसलिए उनका आवाहन करते समय व्यक्ति को सावधानियों की जरूरत होती है। जब भी आप माँ महाकाली को सिर्फ और सिर्फ ममता रूप में पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, तब किसी भी प्रकार की कोई भी सावधानी जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप अपनी मनोकामना चाहते हैं तब साधना और पूजा का जो नियम है वो बदल जाते हैं और फिर इसका मतलब भी बदल जाता है। क्योंकि इतनी आसानी से कभी भी किसी भी इंसान को कोई भी सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि एक निरंतर चलने वाला क्रम है। आपके पेशेंस को यानी आपके धैर्य को परखा जाता है, आपकी योग्यता को परखा जाता है कि आप उसके काबिल है कि नहीं है। काली माता एक हिंदू देवी हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवी का उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। उन्हें आप काली या फिर गहरी नीली त्वचा के साथ देखेंगे, लंबे बिखरे हुए बाल और मानव सिर से बनी हुई माला वो पहने रहती हैं। हाथ में उनके कटा हुआ सिर रहेगा, तलवार भी वो पकड़ी रहती हैं। हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि भगवान शिव उनके पति हैं और उनको छोड़कर काली माता के पास सभी देवताओं को रूल करने की शक्ति है। पौराणिक कथा के अनुसार काली माता एक उग्र देवी हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीजों को नष्ट कर रही थी। तब भगवान शिव ने उन्हें शांत करने के लिए अपने आप को उनके चरणों के नीचे रख दिया। तब उन्हें जब एहसास हुआ कि वह किसके ऊपर खड़ी है तो वह शांत हो गई, यानी वो करुणामयी भी है। तब से ये माना जाता है कि भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो काली माता को नियंत्रित कर सकते हैं। स्वयं जैसे ही महाकाल है वैसे ही महाकाली हैं, दोनों की शक्तियां बराबर हैं। लेकिन जिस समय भगवान भोलेनाथ बाबा ध्यान में रहते हैं उस समय
माँ महाकाली उन्हें शक्तियां प्रदान करती हैं। तो शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप माँ काली की पूजा करना भी चाहते हैं तो कोशिश करें कि बाहर मंदिर में करें या फिर कोई एक एकांत स्थान ऐसा चुनें, क्योंकि खासकर यहाँ पर शुद्धता का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितने भी उग्र देवी देवता हैं उनके पूजा पाठ साधना में हमेशा शुद्धता का ध्यान रखिएगा। और जब भी आप साधना करते हैं तो सबसे पहला नियम ही वही है कि साधना, यानी अपने आप को सबसे पहले साधना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। महाकाली का मंत्र है क्रीम, जो कि एक बीज मंत्र है, और इसको अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। मां महाकाली जब भी अपने भक्त की परीक्षा लेती हैं, खास करके उस समय जब वो चाहता है कि मुझे कुछ सिद्धि प्रदान करे, तो उस भक्त को भी बहुत कुछ समझना और सुनना पड़ता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जब से हमने मां महाकाली की पूजा स्टार्ट की है, हमारे घर में दुखों का पहाड़ सा लग गया है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि जितने भी गॉड हैं, ईश्वर है, भगवान है, चाहे वो किसी का भी आप पूजा करते हो, भगवानों की पूजा कभी भी आपकी व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि ये भी एक कर्म है। दूसरी बात है, आप ईश्वर के शरण में जब भी जाएंगे तो वहां आपका बुरा नहीं होगा। कभी भी इंसान इस बात को नहीं समझ पाता है, ना वो समझना चाहता है, क्योंकि या तो इतना गहराई में कोई जाता नहीं है या जाना नहीं चाहता है। आप हर कोई, मैं, आप, हर इंसान कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। जैसे कर्म आप करेंगे वैसा ही आप भोगेंगे, और इस बार जो कर्म करेंगे वो अगले समय में भोगेंगे, यानी कर्म की साइकिल कभी खत्म ही नहीं होती है। तो पिछले जन्म के जो भी आपके कर्म है वो आप इस जन्म में भोग रहे हैं। यही कारण होता है कि आप कई बार कोसते हैं कि जो अमीर है वो बुरा कर रहा है, वो अमीर ही क्यों है, और हम गरीब हैं, हम सबका अच्छा करते हैं फिर भी हम गरीब हैं। तो इस बात को समझिए कि वो पिछले जन्मों का खा रहा है। जब उसका ये पूरा कर्म पूरा हो जाएगा तो उसको भी वही मिलेगा जो हर बुरे इंसान को मिलना चाहिए। कोई नहीं बच सकता इससे। तो जब भी आप पूजा पाठ अर्चना साधना करते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले आपकी जॉब होती है या बिजनेस होती है, उसमें लॉस होता है, वो छूट जाती है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, माता पे विश्वास है, तो फिर से मिलेगी आपको, क्योंकि वो परीक्षा ले रही है कि ऐसा इंसान, मेरा जो भक्त है वो डगमगाता तो नहीं है। दूसरी बात है कि कई कई बार ऐसा होगा कि आपके साथ थोड़ी थोड़ी चीजें बुरी होने स्टार्ट हो जाएंगी। तब वो देखती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा भक्त मुझे गालियां देना स्टार्ट कर दे या मुझे कोसना स्टार्ट कर दे, मेरी पूजा को कोसे। क्योंकि आमतौर पे जब हम बहुत ज्यादा झुंझला जाते हैं तो हम कुछ भी अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इंसान करते हैं। तो ये देखा जाता है कि इंसान जो भी पूजा पाठ कर रहा है वो अंदर से कितना संयम रखने वाला है। दूसरी बात है कि सबसे पहले आपके साथ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपसे जुड़े होंगे, वो दूर जाने लग जाएंगे। आपको लगता है कि मेरे अपने लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। और खास करके ये बात तब भी लागू होती है जब आप प्रेमी प्रेमिका हैं, तब भी आपको लगता है कि मेरे इंसान को मुझसे दूर कर दिया गया है। लेकिन नहीं, जब भी आप भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान आपको अच्छे लोगों के साथ रखते हैं, कभी भी बुरे लोगों के साथ नहीं रखते हैं। तो जिस भी इंसान का ऑरा खराब होगा, आपको हानि पहुंचाना चाहता होगा, वो माता महाकाली की शक्ति एनर्जी से बच नहीं पाएगा और उससे दूर जाना होगा। यकीन मान के चलिए, ईश्वर जो भी आपके लिए करता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इसका रियलाइज हमें आभास बाद में होता है। दूसरी बात है कि मां महाकाली जब भी भक्त की परीक्षा लेगी तो सबसे पहले उसे गंदी हैबिटों से दूर करेगी। शराब पीना, मांस करना, और खास करके जो भी ये संसर्ग वगैरह होते हैं, इन सब चीजों से दूर करेगी। उसको घृणा हो जाएगी ये सब चीजों से। वो आपको सिखाती है कि जिंदगी में कैसे आप अपने आप पे संयम रखें, ब्रह्मचारी बने, चीजों पर आप निर्भर ना रहें। कई कई बार ऐसा होगा कि जब आप मां महाकाली की पूजा करेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने इस वीडियो के शुरुआत में कहा है कि ये तो एक एनर्जी है, एक पावर है। जब आप मां महाकाली की एनर्जी को, छोटे से अंश को भी लेना स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर औरा शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी।
और जब निगेटिव एनर्जी निकलेगी तो छटपटाहट सी होगी उस निगेटिव एनर्जी को, और वो आपको अपशब्द बुलाएगी। बस यहीं पर आपके धैर्य की परीक्षा होगी, यहीं पर माया है वो देखेगी। कई बार माँ परीक्षा आपकी नहीं लेती है, वो जगत जननी अपनी आंखें बंद करी रहती है और उनके गण, उनकी युगनियां, उनके दूत परीक्षा आपकी निश्चित ही लेते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा इंसान माता रानी के पास पहुंचे जो इसके योग्य ही ना हो। ये तो एक सीढ़ी है, स्टेप है, जहां पहली सीढ़ी पे आप कदम रखेंगे तो सबसे पहले माता की योगनियां गण आपको मिलेंगे। धीरे धीरे स्टेप बढ़ते जाएंगे, आप क्रॉस करते जाएंगे और फिर आपका एग्जाम पूरा हो जाएगा। सो आपको घबराना नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। अगर आप माता रानी की पूजा करना ही चाहते हैं तो क्या तरीका है, और बाकी आप क्या आपके पास विकल्प है, किस तरीके से करें, क्या मंत्र है, और क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, कुछ आपने सीखा होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।